नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर हमारी जो बकरियां है उनमें दूध बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, या फिर हमारी बकरी की डिलीवरी हो गई और उसे बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है। इस पर आप हमें राय बताइए या फिर इलाज बताइए, हम क्या करें जो कि हमारी बकरियों को अच्छा दूध आए या फिर दूध आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही होने वाला है कि हम इस बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि बकरियों में दूध क्यों नहीं आता है और हम क्या करें, क्या इलाज करें जो कि बकरियों में दूध आने लगे और जिन बकरियों में कम दूध आ रहा है उनमें दूध की मात्रा जो है वो बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं कि बकरियों में दूध बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए, किस प्रकार से बदलाव करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, और वो भी सीधे और सरल तरीके से। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम मुड़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बकरी में दूध न आने की वजह है हम पहले जान लेते हैं। शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना और जो विटामिन शरीर को चाहिए, बकरियों की बॉडी को चाहिए, वो उसे पूरी तरीके से न मिलने की वजह से उसके शरीर में दूध का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो हम कई बार देखते हैं कि हमारी बकरियों की डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद उसे बिल्कुल भी दूध नहीं आता है। तो वो दूध हमें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और वो दूध किस तरह से बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमारी बकरियां जब गाभिन होती है, तब गाभिन अवस्था में आखिर का 1 महीना होता है, तब हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि आखिर का 1 महीना बकरी के गाभिन अवस्था में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय उस बकरी को हमें बहुत सारा पौष्टिक आहार खिलाना होगा, जिसमें खुराक हो गया, पौष्टिक खुराक, उसके साथ मिनरल मिक्सचर और हरी घास, सूखा घास, इस प्रकार से भरपेट चारा और पौष्टिक चारा उसे खिलाना होगा। तब जाके जब वो उसकी डिलीवरी हो जाएंगी तब उसे बहुत सारा दूध आएगा। और दोस्तों, अगर हमारे बकरी की डिलीवरी हो गई है और उसे दूध ही नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक कादबोल नाम की दवाई आती है जो हमें एक बड़े से जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, बड़े से किराना दुकान में मिल जाएगी और मेडिकल में भी ये मिल जाती है। कादबोल से हम बकरी का दूध आसानी से बढ़ा सकते हैं जब उसकी डिलीवरी हो गई तब। दोस्तों, हमें किस तरह से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, इसे किस प्रकार खिलाना है। बकरी की डिलीवरी हो गई है तो दूसरे ही दिन से हमें इसे खिलाना है 3 दिन तक। सुबह या शाम के टाइम हमें इसे खिलाना है। किसी प्रकार हम इसे खिला सकते हैं, चारे में मिला के या फिर आटे में मिला के इसे हम खिला सकते हैं। किस प्रकार खिलाना है मतलब इसकी मात्रा कैसी रखनी है। तो इतना सा टुकड़ा इसका लेना है, उसे बारीक पीसकर इसे हमारे बकरी को खिलाना है। तो दोस्तों, आप देखोगे कि 3 दिन के बाद हमारी बकरी में अपने आप दूध बढ़ना या दूध आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ही हम कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है दूध बढ़ाने में। दोस्तों, मैं उस दवाई का नाम आपको बताता हूँ। बहुत फेमस ये दवाई है। हर एक डॉक्टर, हर एक जो मेडिकल वाला है वो आपको इसी दवाई के बारे में बताएगा। दोस्तों, उस दवाई का नाम है वाइमेरल और ओस्टावेट। दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ओस्टावेट जो होता है वो 500 ग्राम में आ जाता है, 1 लीटर में भी आ जाता है। आपको एक बकरी को खिलाना है तो आपको 500 ग्राम लेना है। उसके साथ 30 ml की वाइमेरल की जो बोतल आती है उसे भी आपको लेना है। बाद में इसे उसमें ओस्टावेट के बोतल में उस वाइमेरल के बोतल को मिक्स कर देना है, अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है, और हर रोज़ सुबह शाम बकरी के वजन के हिसाब से उसे वो मिक्सचर वाली दवा पिला देनी है। आपके बकरी के वजन के हिसाब से आप उस मेडिकल वाले से संपर्क कर सकते हैं, कि मेडिकल वाले से पूछ सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इसे किस प्रकार से खिलाना है, या फिर हमारी बकरी की कंडीशन कैसी है। अगर उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसे अलग मात्रा में खिलाना होगा, और दूध थोड़ा आ रहा है या फिर अच्छी तरीके से आ रहा है, हम उसे और बढ़ाना चाहते हैं तो अलग मात्रा में खिलाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक एवरेज इसकी जो क्वांटिटी होती है देने की वो बताता हूँ। अगर छोटी बकरी है हमारी तो उसे 10 से 15 ml सुबह और 15 ml शाम को हम पिला सकते हैं, और बड़ी बकरी है तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम को। इस प्रकार से उसे ये आपको पिलानी है, हर रोज़ पिलानी है, जब तक कि वो बोतल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। पूरा डोज हमें कंप्लीट करना है। अगर आपकी बकरी में बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है तो आप
उसके साथ साथ कैल्शियम की गोलियां भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों हमें जो गोलियां है, दवाएं है, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि गोलियां और दवाइयाँ तो हमारे शरीर पे मतलब बकरियों के शरीर पे असर तो करेगी, पर उसके शरीर में पौष्टिकता और पौष्टिक आहार होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए बकरियों के आहार पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके लिए बकरियों को एक सही मात्रा में खुराक और चारा हमें खिलाना है। खुराक की व्यवस्था कैसी करनी है, तो खुराक में जिस खुराक में कैल्शियम ज़्यादा आता है उस खुराक को उसके डेली रूटीन में ऐड करना है। जैसे चने आते हैं, गावरान चने, काले चने, उसे उसकी खुराक में मिलाना है। थोड़े चने लेने हैं, एक मुठ चने, एक मुठ मक्की लेनी है, और उसके साथ साथ थोड़ा गेहूँ, और उसमें आप सोयाबीन मिक्स कर सकते हैं जो कि तैलीय पदार्थ है, वो फैट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार से हमें चने, गेहूँ, मक्का और उसमें सोयाबीन मिलानी है, और 200 से 250 ग्राम तक इसका मिक्सचर बना के अपने बकरी को हर रोज़ खिलाना है, सुबह सुबह, या फिर आप शाम को भी खिला सकते हैं। उसके साथ ही हमें हरा चारा भी अपनी बकरी को अच्छी तरीके से खिलाना है। अगर आपकी बकरी ग्रेजिंग करती है, मतलब बाहर चरती है, चरने जाती है, तो उसे हरे चारे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। घर पे आके उसे आप सूखा चारा डाल सकते हैं। अगर आपकी बकरी बंदिस्त है तो उसे आपको सही मात्रा में हरा चारा खिलाना होगा। हर रोज़ अलग अलग प्रकार का हरा चारा उसे देना होगा। उसके साथ साथ ही हरे चारे के साथ ही उसे अच्छी तरीके से सूखा चारा जो होता है भूसा, वो भी खिलाना होगा। और उसमें वैरायटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग भूसा हर रोज़ खिलाना चाहिए। 2 से 3 प्रकार के भूसे आपके पास होने चाहिए, और 2 से 3 प्रकार के हरे चारे। हरे चारे के साथ साथ ही सूखा चारा ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बकरी पानी भी पीनी चाहिए। अगर उसके शरीर में दूध उत्पन्न होना है तो उसको पानी की भी ज़रूरत है। तो हमारी बकरी पानी पीनी चाहिए। सूखे चारे से मतलब भूसे से हमारी बकरी पानी पिएगी, और उसकी पचन क्रिया उससे ठीक रहेगी, और उसके शरीर में पानी की मात्रा अच्छी होने की वजह से दूध भी अच्छी तरीके से बन पाएगा। हमारी बकरियां जो है दोस्तों, कभी कभी बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में पानी कम पीती है या फिर पीती ही नहीं है। उस समय उसका पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे दूध का प्रोडक्शन करना होता है। तो हम उस पानी में आटा भी मिला सकते हैं, जो कि उसके बू से, गंध से बकरी पानी पिएगी। इस प्रकार से हमें उसका चारे का, खाने का और पानी पीने का नियोजन करना होगा। अगर दोस्तों हमारी बकरी बीमार है, तभी भी उसका जो दूध प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसमें हमें कमी दिखाई देती है या फिर बंद उसका दूध हो जाता है। तो हमारी बकरी की कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई दे कि वो बीमार है, ऐसे लग रहा हो कि वो बीमार है, तो तभी हमें उसकी जो बीमारी है उसका इलाज तुरंत करना चाहिए, क्योंकि बीमारी अगर बढ़ गई तो उसका दूध प्रोडक्शन डायरेक्ट बंद हो जाता है। इसीलिए कोई लक्षण दिखाई देगा तभी हमें उस पर पूरा ट्रीटमेंट करना होगा, तभी हमारी बकरी ही स्वस्थ रह पाएगी और अच्छे से दूध दे पाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें ठीक तरीके से नियोजन करना है, तभी हमारी बकरी अच्छे से दूध दे पाएगी। दोस्तों हम इस YouTube चैनल पे इसी प्रकार के बकरी पालन, पशुपालन, खेती पूरक व्यवसाय, इस विषय पर वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको अगर यह प्रकार की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटा दिख रही है उसे दबाकर उसे ऑल पर प्रेस करना है। जब भी इसी प्रकार की वीडियोस अपलोड करेंगे तब उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल से अपलोड हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते इसी प्रकार के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।